तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन के ये 3 पार्ट हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उस मेथड को हमने फॉलो करते हुए इनको कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में करने का जो रूल होता है वो यही होता है ना कि जो भी नंबर दिया होता है उस नंबर में जो डेसिमल होता है वो राइट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आना होता है। डेसिमल जहाँ कहीं भी होगा ना वहाँ से उसको उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना होता है और साथ ही मल्टीप्लाई बाय 10 की कुछ पावर कर देनी है। अब देखें डेसिमल पहले कहाँ पे है, डेसिमल पहले है ये पहले वाले 3 के बाद। तो जब इसको इस डेसिमल को यहाँ से लेके इधर आएंगे, यहाँ पे आ गया डेसिमल, तो डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करके यहाँ आता है, यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट क्रॉस करके आता है जिसकी पावर 1 आ जाएगी। और अगर इस तरफ से क्रॉस करके आए डेसिमल, ये होती है इसकी पॉजिटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड से आए तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव साइड से आए तो इसकी पावर नेगेटिव होती है। अब इसकी आंसर आ चुका है, लेकिन इसको ज़रा मैं नीट करके लिख लेता हूँ। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसका डेसिमल यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 है। तो अब इस वाले जो वैल्यूज़ है इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी साइंटिफिक नोटेशन का एक ही रूल है ना, उसका डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद उसका डेसिमल आना होता है। तो इसका पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, इस तरफ से पहला नॉन जीरो डिजिट ये 1 है। पहले सारे ज़ीरो वाले हैं, ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो वो 1 है। इसके बाद आना होता है डेसिमल, इसके बाद और अगले डिजिट से पहले। और साथ ही क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ। इसको मैं दोबारा ज़रा लिखता हूँ। तो अब देखें इसका डेसिमल जब यहाँ से उठा के हम इधर लेके आते हैं यहाँ पे, और साथ ही मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर क्या आएगी, हमने ये देखना होता है कि डेसिमल कितने डिजिट इधर से क्रॉस करके आया है। 13 ये 0 थे और 14 ये 1 है, यानी 14 डिजिट क्रॉस करके डेसिमल यहाँ पे है, इसकी पावर हो जाएगी 14। और अब ये किस तरफ से आया है, अब ये नेगेटिव साइड से आया है। तो नेगेटिव यानी ये देखना होता है कि नेगेटिव साइड से आया कि पॉजिटिव साइड से आया। तो ये नेगेटिव साइड से आया तो इसकी पावर नेगेटिव 14। ये आंसर आ चुका है। इसको नीट करके आप लिखेंगे, ये डेसिमल के इस तरफ बिल्कुल यानी कि लेफ्ट साइड पे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इन वाले ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे। तो 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। तो यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि ये तो डेसिमल ख़त्म हो गया ना, ये डेसिमल अब यहाँ पे आ गया था, तो इन वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं रही। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। इस वाले पार्ट में बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि शायद ये साइंटिफिक जो नोटेशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में ये भी कंडीशन होती है कि जो डेसिमल होता है ना पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, यानी डेसिमल इधर होना चाहिए था पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखें इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, तो लेकिन बहरहाल जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ आ जाए वही आसान है। इसका डेसिमल यहाँ पे जब लाएंगे तो डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करके आया है, ये 2 डिजिट क्रॉस किए हैं इसने। ये वाला ना एज इट इज़ इसको यहाँ पे लिखें पहले आप। तो इसका देखें ये डेसिमल 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो 10 की पावर 2, और ये पॉजिटिव साइड से आया तो इसकी प्लस यानी +2 हो जाएगा। ये वाली साइड तो आंसर इसका आ चुका है। इन दोनों को टेंस को हम एक ही बेस सेम है तो एक ही बेस लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो पावर इनकी ऐड कर ली जाती है। ऐड का मतलब ये होता है कि जो भी इनका साइन हो वो साथ ही आ जाता है। अब ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 3 से 2 माइनस किया 1, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस। तो ये बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये उन्होंने यानी कि इसमें एक्सपोनेंट या ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें, यानी कि जिस तरह हम आम नंबर लिखते हैं ना उस तरह करके इनको लिखें। इनकी जो पावर वाली फॉर्म है ना इनको ख़त्म करना है। आइए देखते हैं। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में जब इसको हमने ये जो 10 की पावर है इसको जब ख़त्म करेंगे तो देखना होता है कि 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -2 है। तो अगर 10 की पावर माइनस में हो तो इसका डेसिमल माइनस की तरफ मूव कर जाएगा। कितने डिजिट, जितनी इसकी पावर है। इसकी 2 पावर है तो 2 डिजिट, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे। तो इसको नेगेटिव साइड ये वाली है, इसका 1 डिजिट ये है, डिजिट कम हो तो 0 लगा के पूरे कर लेने हैं। इसका डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल को क्या नहीं करना होता है, खाली नहीं छोड़ना, नंगा नहीं छोड़ना, यहाँ पे 0 हमने लगा देना होता है।
इसको नीट करके लिख लिया आप 0.07232। तो ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर आ गया। इसका बेटा सेकंड पार्ट में ये जो 10 की पावर जो 2 दी हुई है इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो इसका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट मूव कर जाएगा इसका, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे, तो पॉजिटिव साइड ये वाली होती है। इसका डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो एंड पे हमें पता है कि एंड पे डेसिमल, राइट साइड के एंड पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो जब इसमें ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया ना, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब ये लिख देंगे 20.331। तो ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर आ चुका है। मज़ीद अगर बुक अभी तक आई नहीं है मार्केट में, वैसे तो आंसर आ चुका है, अगर बुक में इन्होंने मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करके किया हो तो आप लोगों ने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, वरना इसका ये आंसर इसी फॉर्म में रहने देना है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो हमने इसका डेसिमल मूव करना होता है, कितने डिजिट पर यानी कि परे मूव करना होता है, जितना उसकी 10 की पावर हो। यहाँ पे 10 की पावर 0 है, 0 का मतलब कि नथिंग, यानी कोई हमने मूव नहीं करना। इसका मतलब होगा कि डेसिमल इसका कहीं मूव नहीं करेगा, ये 5.6 ही रह जाएगा। ये इसके साथ सॉल्व किया तो इसका डेसिमल वही का वही रह गया, और ये जो है ना ये वाला पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुख्तलिफ लॉग की वैल्यू दी हुई हैं। ये 3 इसके पार्ट्स हैं, दूसरा और तीसरा। इनको सॉल्व करना है और जितना इसको हम एवेल्यूएट कर सकते हैं वो हमने इनको करना है। आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये 5 बेस पे 5 क्यूब है और माइनस लॉग ये 2 बेस पे 2 ये भी 2 क्यूब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे जो पावर का लॉ है वो अप्लाई कर लेंगे। पावर का लॉ क्या होता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। जैसे ये 5 की पावर 3 है ना, तो 3 पहले आ गया। लॉग 5 बेस पे 5 माइनस इसकी भी पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग 2 बेस पे 2। तो हमने ये लॉग ये इसका रूल समझा हुआ है कि बेस और ये नंबर सेम हो तो इक्वल टू किसके होते हैं, 1 के। तो ये बेस भी 5 है और यहाँ पे नंबर भी 5 है। अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो लॉग के तो वो इक्वल टू होते हैं 1 के। इस तरह यहाँ पे भी बेस भी 2 है, नंबर भी आगे 2 है लॉग के, तो ये भी बेस और नंबर सेम हो तो इक्वल टू किसके होते हैं, 1 के। 3 1 दा 3 माइनस 3 1 दा 3, 3 से 3 माइनस किया 0, तो 0 इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह की इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे, इस तरह से इसकी शक्ल बनाएंगे कि हमारा कोई ना कोई रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो 4 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर से हमें 2 तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो ये दोनों का बेस और ये नंबर सेम हो जाएंगे, ये पावर शुरू में आ जाएगी। इसमें देखें इसका बेस 3 है तो यहाँ पे हम किसी तरह का नंबर लिखेंगे 3 बन जाए हमारे पास। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। तो ये 3 है तो हम यहाँ पे भी 3 लाने के लिए हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 हो ना, ये किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। यानी 1 को हम किसी भी नंबर की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दिया 3 की पावर 0 ऐसे, क्योंकि ये एक्चुअली इक्वल टू 1 ही होता, तो ये 1 को हमने इस शक्ल में लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो पावर का लॉ अप्लाई करते हुए पावर शुरू में ले आएंगे। 2 बेस पे 2 माइनस इसका 0 शुरू में आ जाएगा, तो ये भी लॉग 3 बेस पे 3। अब देखें कि यहाँ पे बेस और नंबर सेम हो तो इक्वल टू 1 होते हैं। ये इक्वल टू 1 0, ये बेस भी 3 है नंबर भी 3 है लॉग का, तो ये भी इक्वल टू 1। 2 1 दा 2 माइनस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है। 2 से 0 माइनस किया तो 2 रह गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। इस वाले में क्वेश्चन में ये है कि सबसे पहले हम इसमें ये की पावर है, इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 8 इंटू, अब इसमें देखें लॉग x बेस पे x ही है माइनस, ये -7 है इधर आ जाएगा -7,
बाकी लॉग बी बेस पे बी, ये ब्रैकेट ये वाली है। ये -7 था, ये इधर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये log 8 बेस और नंबर सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है। इस माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम तो प्लस हो जाता है। ये भी बेस और नंबर, ये भी बी बेस है और नंबर भी बी है इसका, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। log बेस 8 1 7 1 दा 7। अब इसमें देखें कि log 7 + 1 8, ये 8 हो गया, इसका नंबर 8। अब यहाँ पे भी देखें बेस भी 8 है, नंबर भी 8 है। बेस और नंबर सेम हो log का तो इक्वल टू किसके होते हैं 1 के। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें मुख्तलिफ, जैसे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें मुख्तलिफ प्लेसेस पे x दिया हुआ है। तो इसमें यह है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस को हमने जो लॉ के लॉज हैं उनको अप्लाई करते हुए x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसका बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने जो हमारे माइंड में है ना, वो हमने ये करना है कि इसमें जो नंबर बेस होता है ना, यहाँ पे भी वही नंबर करना है। तो जब सेम नंबर हो जाएंगे तो वो हमारा फर्दर इसका जो सोल्यूशन है, फर्दर जो हल है वो निकल आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3², ये तो b हो गया बेस पे। अब 1 b और 1 हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होती है। तो ये b है। इसी तरह अगर b की भी पावर हम 0 कर दें तो वो भी इक्वल टू 1 होता है। यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो, तो चाहे उसमें कोई भी नंबर हो तो उसकी पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसका सेम करने के लिए इसलिए हम इसको 1 को लिख देंगे इक्वल टू b की पावर 0, ये एज इट इज़। अब इसमें अगर एक तो ये भी याद रखना है कि जब दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो तो फिर शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाया जाता। अब इसमें पावर का जो लॉ है वो अप्लाई कर देंगे। इसकी पावर 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा लॉग से, log 3 बेस पे 3 -0 पहले आ जाएगा, log b बेस पे b इक्वल टू x। अब वही बेस हो वही नंबर हो तो इक्वल टू क्या होता है 1 के। इस तरह ये भी बेस भी वही है, नंबर भी वही है, सेम है, दोनों आपस में सेम है, तो ये भी इक्वल टू 1 के। 2 1 दा 2 -1 0 दा 0, 2 से 1 माइनस किया, 2 से 0 माइनस किया 2, तो x इक्वल टू क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो इस वाले सेकंड पार्ट में हमने जिसको सॉल्व करना है, इसमें भी x की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो है ना, मैंने पहले इसको सॉल्व करना है। 16 को हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। 16 के अगर फैक्टर बनाते हैं ना हम, ये फर्स्ट टाइम तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हम 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, 2 to the 4 2 1 the 2, तो ये 4 मरतबा 2 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 इक्वल टू होता है 2 की पावर 4 x माइनस बेस 2 की पावर 4, और ये इसकी जो पावर है ये चाहे एक दफ़ा आप ऐसे लिख लें 1/4 इक्वल टू 3। ये हमारा रफ वर्क है, सामने कर लेना है। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई तो ये इक्वल टू 3 है। तब इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें जो 3 से जो पावर, ये 4 ऊपर है ये 4 नीचे है, ये आपस में कट हो गए, तो बाकी क्या रह गया log 2x माइनस। अब इसके ऊपर 1 नहीं है, 2 की पावर 1 बच गई ना, तो 1 शुरू में लाएंगे ऐसे ही, मतलब 1 तो पावर सबकी होती है, तो वही बेस हो वही नंबर हो इक्वल टू किसके होता है 1 के। इसको ऐसे डायरेक्ट ही कर लेंगे, 1 के हो गया इक्वल टू 3। यहाँ पे जो -1 है पहले हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया, log x इक्वल टू 4। अब ये लॉग फॉर्म में है तो अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड क्या होता है, एक्स में होता है जो बेस होता है ना वो बेस ही रहता है, ये वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इक्वल के पार और लॉग ख़त्म हो जाता है।
यानी ये वाला नंबर इधर आके बेस के ऊपर आ जाता है ऐसे 4 इक्वल टू एक्स। अब 2 की पावर 4, 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये भी हमने किया था यहाँ पे भी। 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 16 के, तो x इक्वल टू 16। ये बेटा x का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का ये जो थर्ड पार्ट है ये भी बहुत ट्रिकी सही है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें कि log 2 बेस पे इधर भी a की टर्म्स है और इधर भी a की टर्म्स है, तो इसका शॉर्ट मेथड यही है कि इसमें ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, यानी कि बेस 2 है, तो ये log से log कट गया, ठीक है ना। इसका ये नेक्स्ट टाइम में करना होता है आपने सोल्यूशन में। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, तो इसमें अब -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1 4। तो अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो चाहे तो यहाँ पे आप इनका दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, फिर भी आंसर आ जाता है, या 4 को 2 स्क्वायर लिख लें। तो जब पावर सेम होती हैं, ये भी 2 पावर इसकी पावर भी 2 है, जो सेम होती हैं तो ये कैंसिल होगी, x इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया। ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम में जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे भी देखें बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे उसमें भी सेम बेस के साथ लॉग था, आगे एक की वैल्यू थी, ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू, ये एक ही मगर टर्म कंसीडर होती है। तो जिस तरह ये सेम थे कैंसिल हो गए, बिल्कुल सेम इसी तरह भी आप इसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखें इधर भी log 7 है, उसके अंदर एक ही, उसके सामने एक ही टर्म है, इसके साथ भी log 7 आ गया, ये एक ही ब्रैकेट है, एक ही टर्म है। अब log 7 के साथ ये log 7 ये कट हो गया, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे x इक्वल टू 8। जो बेस होता है वही नंबर हो तो इक्वल टू log किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू 1 हो जाता है, 8 1 8। तो ये x इक्वल टू 8 आंसर आ गया। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें log 2 की वैल्यू ये दी हुई है। ये अगर हम कैलकुलेटर से मालूम करें तो भी ये वैल्यू यही होती है, चाहे हम log टेबल पे देखें फिर भी log 2 की वैल्यू यही होती है। log 3 की वैल्यू ये दी हुई है, log 5 की वैल्यू ये दी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि इन वैल्यू को आपने यूज़ करते हुए देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो log के जो लॉ हैं वो अप्लाई करते हुए आपने इन 3 नंबर्स के वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने ये 2 3 और 5 इन नंबर से बाहर नहीं आना। अब हमने ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें से 2 3 और 5 किसी तरह मालूम करना है, और फिर 2 और 3 और 5 की जगह पे हम 2 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, 3 की कर सकते हैं, या फिर 5 की कर सकते हैं। इन 3 के अलावा कोई और वैल्यू हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बड़े आसान क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो बेस बी है इसके ऊपर ना आप देखें, आप सब नंबर्स को देखते हुए ना इनको सॉल्व करें। तो जब फर्स्ट वैल्यू log 30 है तो हमने 30 के ना फैक्टर बना लेने हैं, प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। अब देखें 2 15 दा 30 होता है ना, फिर 3 से 3 5 दा और 5 1 दा। हम 30 को ऐसे करके लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो log का लॉ है वो क्या होता है कि log, अब आपने जो log के साथ बेस भी है ना, ये सब के साथ लिखते जाना है, चाहे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा तो आपने log 2 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होते हैं, प्लस में, और साथ हर नंबर के साथ अलग अलग log आ जाता है। log 3 प्लस log 5 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है और हर नंबर के साथ अलग अलग log आ जाता है। अब log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू हमने रिप्लेस कर देनी है। ये log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 प्लस log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू 0.6990। तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस करके हमने अब इनको प्लस कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर लॉ होता है, इन सब को प्लस किया तो 1.4771। तो ये इनकी वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये इनकी वैल्यू आ चुकी है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है log 0.24। तो सबसे पहले हम इसका नेक्स्ट टाइम में हम इसका डेसिमल ख़त्म कर लेंगे।
सोल्यूशन लिख के इसको एज इट इज लिख के डेसिमल के नीचे 1 आ गया, 2 डी है तो 2 0 आ गए, तो ये आ गया 24/100। तो अब इसको यहाँ पे हम मुख्तलिफ मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम इनको चाहे यहाँ पे सिंप्लीफाई ऐसे ही कर लें, सेम टेबल से कट करके तो नंबरों को छोटा करके फिर कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको सिंपल 24 के अलग से फैक्टर बना लें और 100 के अलग से प्राइम फैक्टर बना लें। तो ये मैंने इसके फैक्टर बना दिए 24 के, 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से। इन सारों को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें देखें कि 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी मतलब जितनी इसकी पावर है। इसको इस फॉर्म में पावर की फॉर्म में लिख दिया, ये 3 आ गया। तो इसी तरह 100 के प्राइम फैक्टर बनाए तो 250, 225 और 5 था, तो 2 भी 2 टाइम आ रहा है और 5 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखें, इसको हम लिखा 24 के 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 100 को लिख देंगे हम ये वाले 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब इनके ऊपर हम लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। log 2 क्यूब मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, log 3। अब जो वैल्यू नीचे होती है ना, नीचे वाली वैल्यू जब यानी कि डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में आई है दोनों, तो डिवाइड माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस log 2 स्क्वायर। ये भी यानी कि डिवाइड में है, इस फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है ये, इसका लिखे माइनस log 5 स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है कि अब अगले स्टेप में हमने इसकी जो पावर का लॉ है ना ये अप्लाई कर लेना है। पावर log से पहले आ जाती है, log 2 log 3, इसकी पावर 2 है, ये भी इस log से पहले आ गई log 2, और इसकी पावर इस log से पहले आ गई log 5। अब इस स्टेप में क्या होगा कि इस स्टेप में हमने सिंपल log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे log 3 की वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे log 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखें, हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर से, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। तो पहले है log 2 की वैल्यू ये वाली है 0.3010। अब यहाँ log 3 की वैल्यू ये है 0.4771। फिर log 2 की वैल्यू है 0.3010। फिर आगे log 5 की वैल्यू है 0.6990। तो क्योंकि 3 और इसकी वैल्यू ने आपस में मल्टीप्लाई होना होता है, तो 3 का 3 आ गया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, प्लस का प्लस, ये एज इट इज़। ये 2 और इसकी जो वैल्यू होगी उन 2 ने इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरह ये 2 और log 5 की वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना होता है, तो 2 एज इट इज़ और log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर के साथ। तो ये इनको मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और जो आंसर आएगा उसमें से इसको भी माइनस कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको में से इसको माइनस कर देंगे। तो इनको जब हमने कैलकुलेटर के साथ बेटा सॉल्व किया तो आ जाता है -0.6197 समथिंग आता है, यानी 5 से ज़्यादा से ग्रेटर नंबर आता है तो हम 8 लिख देंगे, 0.698। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें log b बेस पे 360 है, तो 360 के हम इसके प्राइम फैक्टर पहले बना लेते हैं। तो ये 360 के फैक्टर बन गए, तो इसमें देखें 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 इसमें 3 टाइम है, हम इसको डायरेक्ट में अब यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 3 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 कितनी मरतबा 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे
जो मल्टीप्लाई का लॉ है, लॉग का मल्टीप्लाई का लॉ, वो हम अप्लाई कर देंगे। ये बी बेस है, तो आपने इस क्वेश्चन में ना हर लॉग यहाँ पे भी लिखेंगे साथ बी, जहाँ पे लॉग आएगा वहाँ बी नीचे लिखते जाना है। अब इसमें log 2 क्यूब मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है, तो जब प्लस में कन्वर्ट होता है ना, हर नंबर के साथ अलग अलग log लिखा जाता है। 3 स्क्वायर प्लस log 5। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इसमें ये पावर होती है, ये log से पहले आ जाएगी, पावर का लॉ अप्लाई हो जाएगा ना, इसकी पावर इस log से पहले प्लस log 5। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू, log 3 की जगह पे log 3 की और log 5 की वैल्यू रिप्लेस करवा देंगे। 3 यहाँ पे log 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। 0.3010 प्लस 2, log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हमने कैलकुलेटर को इन तीनों नंबर्स को जब हमने साइन के मुताबिक, सारे प्लस ही हो रहे हैं, सबको प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम कैलकुलेटर से चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, हम सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर log 360 लिख के इक्वल का बटन पुश करोगे तो हमारा अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो समझें कि हमारा आंसर ठीक आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉ के हेल्प के साथ हमने इनको सॉल्व करना है। लॉ के कौन कौन से लॉ किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, इसके बाद लिखना होता है कि लेट ये इक्वल टू एक्स के, यानी दूसरी लाइन में हम एक्स के इक्वल इसको लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरी लाइन में दोनों साइडों का लॉग इसके साथ एक्स के साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, हम इसके जो ये क्यूब रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्यूब रूट जो है इसको हम लिख देंगे इसकी पावर 1/3, सिर्फ इसकी, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। तो इस टाइप में हमने इसको तो पावर की फॉर्म में लिख लिया। ये जो सब की पावर है ना, ये 3 जो क्यूब है इसमें, क्योंकि ये पावर सब की है, पहले इसको एक साइड पे ले आएंगे, इसको लॉग से पहले जो पावर का ला है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब ये पावर इस पे आ गई। अब इसके बाद जो लॉग का ला है अंदर वो अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड के साथ माइनस, और हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ तक ही ऐसे लिख देंगे तो ये नाम कमल होगा, क्योंकि ये जो 3 है ना, एक तो ये हो गया कि लॉग सब के साथ अलग अलग हो गया, लॉग इसके साथ अलग से, इसके साथ लॉग अलग से, और ये माइनस था और डिवाइड था, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया और लॉग इसके साथ अलग से। तो ये जो 3 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर हम यहाँ तक छोड़ देंगे तो ये नाम मुकम्मल है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये इससे ये शो होता है कि ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस स्टेप में, अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, बाकी ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ है, सिर्फ इसका जो पावर है ना, इस लॉग की जो पावर है ये हम इस लॉग से पहले ले आएंगे। तो जब हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसी स्टेप में ये 1/3 को साथ ही इधर भी ले आएंगे कि ये पावर इसकी है, तो ये लॉग जब लिखेंगे तो ये पावर इससे पहले ये पावर आ जाएगी, फिर लॉग आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम इसकी पावर पहले ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। तो इसकी जो पावर इस लॉग से पहले आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका रेफरेंस पोजीशन डाल के इसका करैक्टरिस्टिक लिखना होता है। तो इसका जो रेफरेंस पोजीशन है ये होती है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, इसकी रेफरेंस पोजीशन इसके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 4 के बाद और 2 से पहले। इसकी रेफरेंस पोजीशन पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद 5 के बाद होगी। रेफरेंस पोजीशन हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। अब इसमें देखें इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, इसका रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट दूर है, तो 1 डिजिट यानी इसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा, और ये नेगेटिव साइड पे है 0। इसका जो डेसिमल है रेफरेंस पोजीशन से नेगेटिव साइड पे है,
अगर लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव साइड होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगा। अब इसकी हम मालूम कर लेंगे अभी लॉग टेबल से वैल्यू, प्लस पहले साफ करना, मैं कैरेक्टरिस्टिक ना लिख लेता हूँ। इसका देखिए रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट परे है, तो यानी कि इसका 1 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और ये पॉजिटिव साइड तो +1। बाकी जो इसकी वैल्यू होगी ना वो लॉग टेबल से देख के यहाँ लिखते हैं माइनस। अब इसका देखें, इसका जो डेसिमल है रेफरेंस पोजीशन से 1 2 3 डिजिट परे है, तो इसका जो डेसिमल, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 होगा और माइनस का 3 होगा। माइनस साइड पे है ना डेसिमल, तो -3 साथ ही डेसिमल। अब हम इसकी लॉग टेबल से इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो आप देखें इसका 53 को, यानी रेफरेंस पोजीशन के दोनों तरफ वालों को लॉग टेबल में देखना होता है, तो 53 को 2 के कॉलम के सामने, ये 53 है, इधर 2 का कॉलम ये है, 7259 7259। 53 को 2 में देखा तो 7259, ऐसे कर लो 7259। अब इसका जो चौथा डिजिट 7 है उसके कॉलम में डिफरेंस, 7 का कॉलम ये है, 6 है, तो 6 इसमें प्लस कर लेंगे, ये 7265 हो जाएगा। इनको प्लस करोगे ना जब, 7265 ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 42 को देखना होता है 9 के कॉलम में, 42 दूसरे पेज पे है, तो 42 को देखना है 9 के कॉलम में, ये 42 है और ये लास्ट वाला कॉलम होता है 9 का, 6325 ये 6325, 6325 और 7 के डिफरेंस में कॉलम का डिफरेंस भी 7 ही है, तो 25 में 7 प्लस करोगे बन जाता है 32, 6332 बन जाएगा, 6332। तो अब नेक्स्ट हो आ जाएगा 59 को 0 में देखना है, रेफरेंस पोजीशन के दोनों तरफ मिला के 59 है ना, इससे नेक्स्ट 0 ही है, तो 59 को 0 में देखोगे तो 7709 ये वाला 7709 7709। अब इसमें जो है ये जो 3 था ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे करके, इस 3 के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है। अब इसमें जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए ना, उसको हमने अलग से करना होता है। अलग से कैसे करना होता है, ये समझिए, ये नेगेटिव जो है ना कैरेक्टरिस्टिक, ये नेगेटिव का है, जो मल्टीसा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये -1, इसको अलग कर लेंगे प्लस 0.7265, इसको ब्रेक कर लेना होता है। मल्टीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के लिए ये ऊपर माइनस डालने का मतलब ये होता है कि ये अकेला नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। ये वाली वैल्यू को चाहिए यहीं पे इसको 3 से आप डिवाइड कर लें, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखें ये वाली वैल्यू भी हमारी, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। आप चाहे डिटेल से कर लें, अगर डिटेल से करोगे तो एक दफ़ा ऐसे करके लिख लोगे कि ये -3 है और ये प्लस का 0.7709 है। तो अगर आप इसको इस तरह एक स्टेप में कर लेंगे तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इस माइनस ने इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी सारी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और ये माइनस इसको साइन चेंज कर देगा 0.7709 ऐसे करके। अब हम इन सारों को कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सारों को जब कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं तो इसका सारे का आंसर आता है 1.5, पॉजिटिव का 1.5 ये। तो आप 1.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से करें 4.5 आता है, 4.5 नहीं ये 2.5 था, 2.5 और फिर 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5। अब इस तरफ देखेंगे, हमारा इस तरफ आ रहा था log x, ये log x है, हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी होती है। ये इस तरफ क्या आ रहा है log x, x की वैल्यू मालूम, x इधर ही रहेगा, log उस तरफ जाकर बन जाता है एंटी लॉग। तो आप जब भी हमने log मालूम करना होता है ना,
तो जब एंटी लॉग मालूम करना होता है तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट का मालूम किया जाता है। तो डेसिमल के बाद है 7, यानी कि डेसिमल के बाद है 0.5। इसको ज़रा नीट करके लिख दूँ ऐसे 7.5। तो हमने इसका 0.5 का मतलब होता है कि अगर इसका कुछ ना हो तो 0 0 होते हैं ना। हम इसमें देखेंगे 50 को 0 में, एंटी लॉग के टेबल में 50 को 0 में। तो इसको जब देखा तो आ जाता है 3162, यानी 50 को 0 में देखेंगे तो 3162। इसके बाद क्या करना होता है कि हमने इसमें डेसिमल कहीं पुट करना होता है। डेसिमल कहाँ पुट करना है ये हमें इसका ये करैक्टरिस्टिक बताता है जो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे होता है। तो जब एंटी लॉग मालूम किया तो सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन डालनी होती है। अब इसका डेसिमल डालना है रेफरेंस पोजीशन से 7 डिजिट के बाद, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे। तो यहाँ से 7 डिजिट काउंट करें पॉजिटिव साइड पे, 1 2 3, अगर काम हो तो 0 डाल लेने हैं, 4 5 6 7। तो यहाँ पे एंड पे डेसिमल आएगा, लेकिन आपको पता है कि एंड पे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह करके ये आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया है। तो ये इस तरह करके बेटा हो जाएगा। तो आपने इसका जो आंसर है इस तरह करके कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं कि कैलकुलेटर से अगर करोगे ना इसको, ये मल्टीप्लाई इसका क्यूब रूट डिवाइड बाय ये, इसका आंसर करके जो भी आंसर आएगा उसकी पावर, ये पावर का साइन होता है ना कैलकुलेटर में, पावर 3 कर देंगे तो फिर भी आपका आंसर स्टार्ट वाले 4 डिजिट यही होंगे, आगे डिजिट और होंगे, क्योंकि उन्होंने तो जो एंटी लॉग होता है ना, ये लॉग होता है ये 4 डिजिट तक होता है। तो यहाँ कैलकुलेटर में तो या लॉग टेबल में तो हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब हम मैनुअल करेंगे तो इसके बाद आगे कुछ डिजिट और भी होंगे। तो लेकिन इससे आप लोगों ने परेशानी होना, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारा आ जाता है 63162, ऐसे करके आता है ये वहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि 0 0 लगाए हैं तो आपका ये 0 0 नहीं आएगा। तो हम यानी कि जब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आएगा, और जब लॉग टेबल से करेंगे तो इस तरह करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टेप पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, प्रूव दैट ये वैल्यूज दी हुई हैं इक्वल टू 1, इनको वेरीफाई करना है कि इनको सॉल्व करें तो 1 के इक्वल आता है। तो इसमें बेटा जी इसको सॉल्व करने के भी हैं तो वही लॉग के लाज ही हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ लाज के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन है तो वो ये यूज़ हो रहा है इसमें फोर्थ जो लाया ना वही वाला ही, जिसमें चेंज ऑफ बेस वाला। तो लेकिन जो मैंने इसमें जो फोर्थ लॉ को जिस फॉर्म में चेंज किया है वो उसका एक जो एग्जांपल है वो हमारे पास इस बुक में मौजूद है। तो इसी बुक के पेज 37 पे है लॉग। ये देखें कि लॉग जो बेस इसका बी है, बी बेस पे एम है। तो इसमें हमने क्या कि इसमें जो फोर्थ लॉ के मुताबिक हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि एक दफ़ा लॉग एम डिवाइड बाय जो बेस होता है यहाँ पे नंबर बन जाता है लॉग में, इसमें बी, और इसमें एक थर्ड जो होता है ना वो नंबर बेस में ले जाते हैं। तो यानी बेस नीचे एक नंबर बन जाता है, जो नंबर होता है वो ऊपर नंबर बन जाता है। तो ये भी इस लॉ की एक फॉर्मेशन है। इस लॉ के मुताबिक हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब इसको मैं कर रहा हूँ उसी लॉ के मुताबिक, लॉग यू ओवर लॉग वी, ये ऊपर एक नंबर बन गया, ये बेस था नीचे एक नंबर बन गया। इनका कोई भी आप इनमें से हट के कोई भी इनका जो बेस है वो कर लें, ए कर लेते हैं सबका ही मल्टीप्लाई। इसी तरह इसको भी आप लॉग वी डिवाइड बाय लॉग डब्ल्यू, नंबर ऊपर बन गया और जो बेस का नीचे, इनका भी चाहे बेस सबका ही आप बेस के साथ ए लिखते जाएं चाहे बी भी लिखते जाएं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लॉग डब्ल्यू डिवाइड बाय लॉग यू, इनका बेस भी ए लिख लें। अब यहाँ पे देखें लॉग यू के साथ, ठीक है ना, लॉग यू कैंसिल हो गया, लॉग वी के साथ लॉग वी कैंसिल हो गया, और लॉग डब्ल्यू के साथ लॉग डब्ल्यू कैंसिल हो गया। इसी तरह अगर ऊपर नीचे अगर ये नंबर कैंसिल हो जाए तो इक्वल टू किसके होता है, इक्वल होता है 1 के। इनको सॉल्व किया 1 आ गया, ये भी 1 हो गया। अब इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो चुका है कि इसका आंसर इक्वल टू 1 के ही आता है।